सो वेल महाराष्ट्र बोर्ड का आपका एग्जाम हो चुका है कंप्लीट, और एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट का भाई प्रेशर बनना तो कंपलसरी आप लोगों का बनता ही बनता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट भाई ऐसे सब्जेक्टों को लेकर अपने डरते रहते हैं कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे 4-5 सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैंने पासिंग लायक कभी छोड़ के नहीं आया है, मतलब मैंने पेपर किया है बट मुझे नहीं लगता कि मैं उस सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये डर भाई कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के साथ में जो 10th एंड 12th की परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ में ये काफ़ी चीज़ें कॉमन होने लगती हैं। इसका पीछे की वजह है क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि यार हमें बोर्ड परीक्षाओं में 33% लाना है, 33 मार्क्स लाना है, अगर हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, इतने मार्क्स का पेपर है तभी हम पास हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि आप जो बोर्ड परीक्षाएं दे के आए सेंटरों में जाके 8-10 मार्क भी आप लेके आ जाते हो तो भी आप पास हो सकते हो। कैसे हो सकते हो ये तुम्हें समझाता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ऐसी महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। और भाई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि अदर स्टेट बोर्ड के मुकाबले जो महाराष्ट्र बोर्ड है आप लोगों को पता है कि भाई सुविधाओं देने में कितना ज्यादा सबसे आगे है। और इनकी जो सुविधाएं होती है ये सुविधाएं स्टूडेंट के हित में ही हमेशा होती हैं। एक्चुअल आपने सुना होगा कि हमें जो है 100 मार्क्स के पेपर में 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है तब हम पास होंगे। लाना तो कंपलसरी है लेकिन किस स्कीम से आपको बोर्ड वो मार्क्स देगी तब लाना है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो इसको एक्चुअल में बोला जाता है कंबाइंड मार्किंग, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्डों में देखने को ही मिलती है। अदर बोर्ड में आप देखोगे तो मुश्किल से अगर ये कोई नियम लगा दें तो भी मिलती है। क्या होती है कंबाइंड मार्किंग वो समझा देता हूं मैं तुम्हें। अब मान लो कि आप लोगों का एक पेपर है जिसमें आपका 70 मार्क्स का पेपर भी होता है और 80 मार्क का पेपर भी हो रहा है। मैं 10th एंड 12th दोनों की बात कर रहा हूं। जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल हैं उन सब्जेक्ट में आपको भाई 70 मार्क का पेपर जाएगा, 30 मार्क या 25 मार्क जो भी हैं आपके वो प्रैक्टिकल के होंगे। जिसमें नहीं है तो उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क दिए जाते हैं जो कि आंतरिक मूल्यांकन हम कहते हैं, जो कि हमें स्कूलों के द्वारा दिए जाते हैं। और कुछ ओरल वगैरह होते हैं हमारे, उनके भी मार्क्स हमारे यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐसे मिला के 20 और 30 मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक पहले जो है होता था कि हमें 33 मार्क्स लाना पड़ता था थ्योरी में। हम जो बोर्ड परीक्षाएं हाथ से लिख के आए हैं उसमें तभी हमें पास किया जाता था, लेकिन एक्चुअल कंबाइंड मार्किंग आने के बाद में वो सिस्टम बंद कर दिया है। अब मान लो आपके 20 मार्क्स आपको स्कूल वालों ने दे दिए, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल वाले दे ही देते हैं, और प्रैक्टिकल में भी आपके 30 में से 27 आ गए या फिर 25 आ गए, कितने भी मार्क्स आ गए। अब आपको चाहिए 100 मार्क्स का, आपका तो टोटल हो गया ना, थ्योरी 70 मार्क और 30 प्रैक्टिकल, या फिर 80 मार्क का थ्योरी और 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट, ऐसे 100 मार्क्स आपके टोटल हो गए। 100 में से 33 लाना है। तो यहां पे क्या होगा कि आपने 8 मार्क ओनली थ्योरी में लेके आए, जो आप सेंटर में जाके परीक्षाएं देके आए जिस सब्जेक्ट की, उनमें अगर आपने 8 से 10 मार्क्स भी ला लिया और आपको स्कूल वालों ने 20 में से 18 दे दिए, या फिर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उसमें से आपको 27 भी दे दिए, तो 8-10 मार्क का भी पेपर आप करके आए हो, मतलब 8-10 क्वेश्चंस आपने किए हैं जिसमें 1-1 मार्क वाले भी हैं, तो भी इन दोनों के मार्क्स एक साथ जोड़ के अगर आपका 33 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप इजीली पास हो सकते हो। और यह फायदा आपको कंबाइंड मार्किंग का मिलता है। पहले के रूल ऐसा था कि हमें जो है 100 मार्क्स के पेपर में 33 लाना कंपलसरी था, थ्योरी जो कि लिख के होता है, बट ऐसा अब नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड ने पहले ही बोल दिया है कि हम तुम्हें कंबाइंड मार्किंग से मार्क्स देंगे। तो ये गुड न्यूज थी। अगर आपके पेपर बेकार भी गए हैं तो 8-10 मार्क तो आप इजीली अगर ला सकते हो तो भी आप पास हो जाओगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। फिलहाल के सिर्फ इतना था। आई होप ये कंबाइंड मार्किंग की स्कीम आपको समझ में आ गई होगी और इस मार्किंग से काफ़ी स्टूडेंट को फायदा हो जाता है। एंड ऐसे में अगर आपको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो आप एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस ऐप से आप काफ़ी कुछ रिजल्ट के बारे में जानने को मिल जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको ऊपर सर्च बार में लिख देना है महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट 2023। और जैसे आप महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख दोगे, सिंपली आपको एक लोगो दिख जाएगा ऐप का। इस लोगो को देख के आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपको सिंपली इस ऐप को देख लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट एजुकेशन का ये एप्लीकेशन होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और 5 स्टार की रेटिंग आपको इस ऐप को दे देना है। और 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद अपने रिव्यू वगैरह आप लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो वहां पे ओपन करने के बाद में आप लोगों को इस ऐप में 10th एंड 12th दोनों ही क्लास का रिजल्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको काफी कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी रिजल्ट से जुड़े पल पल के मिलते रहेंगे। सिंपली आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं।